गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 14.3 पढ़ेंगे। तो 14.3 का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मीडियन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका कहते किसको हैं? अगर बात किया जाए तो किसी भी दिए गए डाटा को अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दें तो सजाने के पश्चात जो वैल्यू उसके मध्य का होगा, बीच का होगा, मिडिल टर्म होगा, उसको हम लोग माध्यक या माध्यिका कहेंगे। ये जो बात बताई गई ये अनग्रुप डाटा के लिए बात बताई गई है। जैसे आपको हमने कहा 2, 4, 6, 9, 8, 7, 5, तो इसका माध्यक बताइए। इसका माध्यक बताने के लिए सबसे पहले आपको इसको सजाना होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो आप इसको सजाएंगे ये 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 सजा दिया। अब इसमें बीच में कौन है? तो बीच में आप देख रहे हैं 6 है, इससे 6 हो गया मेरा माध्य। तो एक सवाल यहाँ डेवलप करेगा, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इससे बीच आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसमें एक नंबर और बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा कुल 8। और आप बताइए कि अब इसको कैसे निकालेंगे? इसका कायदा ये है कि जो बीच में 2 पड़ जाएगा, एक नहीं, ऐसे नहीं, सजाना पड़ेगा। बिना सजाए हम लोग काम नहीं करेंगे। तो अगर हम सजा लेते हैं अब, ठीक है, तो देखेंगे कि बीच में 2 आ जाएगा। इससे इन दोनों का औसत मान निकाल देंगे। 6 + 7/2 13/2 बराबर 6.5। तो ये तो भाई ओरल हुआ या ट्रिकी हुआ, बताया कि ऐसे बनता है, ऐसे निकाल देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में 1 नंबर में देगा तो आप ऐसे निकाल के मन में बना दीजिएगा। अगर 2 नंबर में अगर सॉल्व करके दिखाइए तो इसके लिए क्या तरीका है? तो सॉल्व करने का तरीका एकदम आसान है। पहले हम यह लिख देते हैं फॉर विषम, कुल मेरा विषम हो, n मतलब टोटल लिख चुके हो आप, कुल 12 मार्क का विषम हो, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसका फार्मूला आता है माध्यक बराबर n + 1/2th टर्म। जैसे एक सजा ले रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 सजा हुआ है, क्या हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है, प्लस 1/2 टर्म तक पर 8/2, तो 4th टर्म आएगा। चौथे नंबर कौन है? 1, 2, 3, 4 4 ही है, आंसर हो गया। मान लीजिए यहां पर है 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 28, 2, 4, 6, 2 एक और बढ़ा देते हैं 11 मिलाइए। 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 28 सजा हुआ है। अब इसका आपको बताना है क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एन 9 और 1 10, तो आएगा 5वां पद। 5वें नंबर कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 आंसर। जब विषम रहे तो विषम के लिए फार्मूला हो गया n + 1/2th टर्म, समझ गए? और अगर सम रहे, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 2 से कटने वाला नंबर है, तो उसके लिए फार्मूला है सम के लिए सम के लिए फार्मूला है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th
टर्म बाय 2। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए 2 4 7 9 11 18 22 26 2 4 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। n बराबर 8 हो गया। 8 कैसा है? सम है। फार्मूला यहां नजर आ रहा है। फार्मूला आप देख लीजिए। फार्मूला क्या है? n/2 8/2 n/2 + 1 8/2 + 1 बाद में है /2 4 प्लस 4 1 5 /2। चौथे नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 कितना है? 9। पांचवें नंबर पे कौन है? 11 20/2 10। तो ये हुआ सम के लिए फार्मूला। इससे पहले आपको बताया था विषम के लिए फार्मूला। और अभी जो उन्होंने फार्मूला देखा है वो दोनों ही फार्मूला जो है वो अवर्गित आंकड़े के लिए है, अवर्गित अनुग्रुप आंकड़े के लिए है। अब हम लोगों को इसमें ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है। ग्रुप डाटा के लिए जो फार्मूला होता है माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H। अब यहां सवाल लगा L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है। तो भाई n मतलब होता है कुल बारंबारता, इससे n/2 मतलब हो जाएगा कुल बारंबारता का आधा। कि कोई सवाल दिया गया उसका कुल बारंबारता 50 है तो n/2 कितना हो जाएगा? 50 का आधा 25। n मेरा 68 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 34। n मेरा 121 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 60.5। तो आधा कर देंगे। n मतलब कुल, n/2 मतलब हाफ। n/2 समझ गए। n मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जो माध्यिका वर्ग होगा उसका छोटा वाला वैल्यू लेना है, स्मॉल। f बराबर माध्यिका वर्ग का बारंबारता, जो माध्यिका वर्ग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी लेना है। CF बराबर माध्यक वर्ग से जस्ट पहले की बारंबारता और H बराबर माध्यक वर्ग का आकार। तो सारा का सारा बात माध्यक वर्ग पर किया गया है। माध्यक वर्ग कहते किसको है? तो माध्यक वर्ग का परिभाषा होता है माध्यक वर्ग बराबर n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता, इसको संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग कहलाता है। अब एक सवाल आया संचयी बारंबारता कहते किसको? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता तो निकालना हम क्लास 9 में सिखाई है। जिस वर्ग की संचयी बारंबारता की बात की जाती है उस वर्ग में उससे पहले का सब बारंबारता जोड़ देते हैं अगर होगा तो। पहला में तो कुछ होगा नहीं, दूसरा में पहला वाला जोड़ेंगे, तीसरा में। तो अब इसका इलस्ट्रेशन एक सवाल पर हम लोग करेंगे। इलस्ट्रेशन यानी सवाल को सॉल्व करेंगे। एक सवाल ले लिया जाए, किताब में क्या देता है वो मान रहा है, अपने से कोई सवाल उठा लेते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाएगा 6, 8, 12, 5, 7। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 और 12, चलिए हम भी बता देते हैं। 8 से 14, 14 12 26, 26 और 5 31 और 7 38, 7 5 12, 12 24, 24 8
32 से 38 आ गया n, n निकल गया, n/2 भी निकल जाएगा। हमको निकालना है माध्यक वर्ग, उसकी परिभाषा है n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग माध्यिका वर्ग कहलाता है। n/2 तो पहले n तो निकल गया, n/2 19 होगा। संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता को अंग्रेजी बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं? जिस वर्ग की बात करते हैं उसमें उसके ऊपर छोड़ो, जोड़ो नॉट छोड़ो, ऐड करना। 6 के ऊपर कुछ नहीं है, 8 6 14, 12 8 और 6 सब जोड़ेंगे, 5 12 8 6 सब जोड़ेंगे, ये इसके बराबर होगा। आ गया। अब आपका n कितना है बाबू? 38, n/2 कितना हो जाएगा? 19, 19 से जस्ट बड़ा कौन है? 26, 26 में कौन आया? यानी माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30 निकल गया। l पढ़ो, माध्यिका वर्ग की सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, l बराबर 20। उसके बाद f पढ़ो, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता f पे ढूंढो 12। cf पढ़ो, माध्यक वर्ग से जस्ट पहले की बारंबारता, जस्ट पहले 14। n/2 तो लिख दिया है। h माध्यक वर्ग का आकार, डिफरेंस कितने का है? 10 का है, लिख दिया। अब फार्मूला पे पुट करेंगे। फार्मूला क्या कह रहा है? L + n/2 - CF/f × h। L कितना है? 20, n/2 19, CF 14, f 12 × h। 10 + 19 में से 14 गया, 5/12 × 10, 20 + 6 दूनी 12, 2 × 10, 25/6, 20 + 4 6 4 के 24, 0.10, 6 कम 6, 6 6 36, 24.16 आंसर ऐसे बन गया। तो बनाने का कायदा आप देख लिया। सबसे पहले सारा के सारा मैथमेटिकल वर्किंग फार्मूला पर मौजूद जो टर्म्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। L, n/2, CF, F और H। n टोटल फ्रीक्वेंसी हाफ किया, n/2 निकल गया। बाकी सब पर मीडियम क्लास चाहिए। मीडियम क्लास माध्यक वर्ग सबसे n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग मीडियम क्लास या माध्यिका वर्ग रहता है। द क्लास इंटरवल विच इज just equal or greater than cumulative frequency to n/2, then the class interval is known as median class। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। अब एक सवाल आपको आपकी किताब का बताएंगे 14.1 का। देखिए बाबू, एक्सरसाइज 14.3 का सवाल नंबर 4 लिया है और सवाल नंबर 4 में क्वेश्चन दिया गया है 118 से 126, 126 से 136, 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 to 171, 172 से 180। तो आप इसको देख करके तो समझ गए कि ये तो अपवर्ती विधि में अपवर्ती विधि में नहीं दिया गया है बल्कि समावेशिक विधि में दिया गया है। तो इसको पहले अपवर्ती विधि में बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बदल लेंगे, कोई इसमें दिक्कत का मामला नहीं है क्योंकि हम लोग अपवर्ती विधि में बदलना जानते हैं। अगर अपवर्ती विधि में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? लोअर लिमिट में और लो करते हैं, अपर लिमिट में और हाई करते हैं। लोअर लिमिट को कम करेंगे, अपर लिमिट को ज्यादा करेंगे, छोटे को और छोटा, बड़े को और बड़ा। 0.5 छोटे में घटाते हैं, 0.5 बड़े में बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को ढूंढना होगा
ये मीडियन क्लास सब लिख दिया हमने जो इस्तेमाल होता है, L n/2 CF FH, ठीक है। तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। n मतलब सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता दिएगा उसको जोड़िए। 3 5 9 12 5 4 2 जोड़े, 5 3 8 8 9 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40, n बराबर 40। n/2 कितना हो गया? 20। अब निकालेंगे हम लोग संचयी बारंबारता, जोड़ते चलते हैं। इसके ऊपर का सब 3 में कुछ नहीं है, 3 5 3 8 9 8 17 17 12 29 29 5 34 34 4 38 38 2 40 निकल गया। जब n/2 हम लोग को 20 आया तो मीडियन क्लास क्या होगा? डेफिनेशन वैसा क्लास इंटरवल जो n/2 से बराबर या ठीक बड़ा संचयी बारंबारता के सामने हो, कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी सामने हो। n/2 मेरा 20 है, 20 से के बराबर या जस्ट बड़ा, 20 के बराबर तो कुछ नहीं है, बड़ा 29 है। इसके सामने जो आएगा वही हम लोगों का हो गया मीडियन क्लास MEC, ठीक है। तो कितना आया? 145 से 153। अब मामला ये है कि ये तो समावेशी विधि में है। अब बढ़ती विधि में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और चेंज करने के लिए हम लोग छोटे को और छोटा करते हैं, बड़े को और बड़ा करते हैं। दैट मीन्स 145 में तो 0.5 गया, 144.5, 153 में 0.5 जोड़ेंगे 153.5। अब एक बताओ कितना हो गया? इसमें देखेंगे, ऊपर वाले नहीं बाबू। 144.5। F कितना हो गया? जस्ट सामने वाला 12। CF कितना हो गया? उससे पहले वाला 17। उसके बाद H, दोनों का डिफरेंस 9 का हो जाएगा। आ गया फार्मूला ME L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L कितना है? 144.5, n/2 कितना है? 20, CF कितना है? 17, F कितना है? 9, H कितना है? नहीं, F 12 और H 9। अब आप सॉल्व कीजिए। 144.5 प्लस 3 किया 9, 3 चौके 12, 3 गुणे 3/4, 144.5 प्लस 9/4, 144.5 प्लस 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 से भाग गया 25, 146.75 इज आंसर। तो ये हम लोगों का बन गया। एक सवाल बताया, बाकी आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप पर जरूर पूछिए और जरूर से बनाइए। अगले क्लास में हम लोग बैठेंगे ग्राफ कॉपी लेकर के, क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना है, और उसके बाद ये यूनिट भी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे अगले चैप्टर में जो सिलेबस के मुताबिक होगा। बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि सिलेबस कुछ कम होगा, बहुत लोग कह रहे हैं सिलेबस कुछ कम होगा। कम होगा तो अच्छी बात है, लेकिन कौन सा चैप्टर हटेगा कौन सा चैप्टर जुटेगा ये हम लोग को नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग को पढ़ना है, और पूरा पढ़ेंगे तो फायदा होगा। मान लिया जो पढ़ लिया वो हट गया, तो जो नहीं पढ़ा उसको पढ़ना पड़ जाएगा, और जो नहीं पढ़ा वो हट गया, और जो पढ़ लिया है वो बचा रह गया, तो जो छूट गया उसमें हम लोग कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना बाबू, हम लोग पढ़ेंगे, जो हटेगा हटेगा देखा जाएगा। बहुत सारी बातें आती रहती हैं, क्या उस वक्त का मामला आएगा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप बनाइए, बना के जरूर से हमको सेंड कीजिए, हम इसको चेक करेंगे। थैंक यू।